Hello and namaste. Myself Surajan Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to finish our topic which is mining first aid. इस टॉपिक को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया था. इन फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड अबाउट एम्स ऑफ फर्स्ट एड, DRS ABCD फर्स्ट एड मेथड, इमरजेंसी सीन मैनेजमेंट, और फिर उसके बाकी 3 वीडियोस जो हम अभी तक बना चुके हैं उसमें हमने टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज और फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसीज को कंटिन्यू किया था. तो इस वीडियो में हमारा लास्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट एड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसी का कंटिन्यूएशन, और बाय दिस वी विल फिनिश आवर टॉपिक व्हिच इज mining first aid. So let us start our last topic about first aid for specific emergencies, in which we are going to start with insect bite or sting. अगर हमें कभी भी इंसेक्ट बाइट हो रहा है या फिर उसका कोई डंक या फिर स्टिंग हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोगों को फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए. सो फर्स्ट इज डू अ सीन सर्वे देन अ प्राइमरी सर्वे. सीन सर्वे मतलब हमको देखना चाहिए कि जो आसपास की जगह है जहां से स्टिंग हुई है वो कीड़ा कहीं पे आसपास तो घूम नहीं रहा है, या फिर वो जो एरिया है वो सेफ है कि नहीं, या फिर वो कहीं पे उसके वजह से उसी आदमी को जो कैजुअलिटी है या फिर जो उसको हेल्प करने के लिए फर्स्ट एडर जा रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. तो उसको बोलते हैं हम सीन सर्वे. एक डेंजर को हम चेक करते हैं उस टाइम पे. एंड सेकंड इज प्राइमरी सर्वे, जो उसको होता है कि हमको मेडिकल इमरजेंसी को बुलाना है और उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है. दैट इज आवर प्राइमरी सर्वे. नेक्स्ट इज आर देयर एनी साइंस ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन. हमको सेकंड चीज ये देखनी है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन है कि नहीं, कोई एलर्जिक रिएक्शन का साइंस दिख रहे हैं क्या हमें बॉडी पे, तो उस चीज को हमको नोटिस करना है. अभी अगर ऐसा है तो उस टाइम पे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लुकिंग फॉर अ स्टिंगर दैट मे स्टिल बी इन द स्किन. कभी कभी क्या होता है कि जब भी ऐसा कोई स्टिंग अटैक होता है तो स्टिंग जो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, जो उनका स्टिंग होता है वो उसको बॉडी पे ही छोड़ देते हैं. एस्केप करने के टाइम पे वो अपने बॉडी जो स्टिंग्स है वो स्किन में ही उनका फंस जाता है. तो पहले हमको देखना है कि वो जो स्टिंग है वो अभी भी बॉडी पे है क्या. अगर वो बॉडी पे है तो उसको केयरफुली हमको उसको निकालना होता है बाय स्क्रैपिंग, और उसके साथ जो अटैच पॉइजन शैक होता है उसको भी हमको स्किन से निकालना पड़ता है. स्क्रैपिंग मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे काइंड ऑफ बोलते हैं स्क्रैच करते करते, या फिर उसको थोड़ा सा हम नीडल्स के साथ उस बेसिकली उस स्टिंगर का जो स्टिंग है उसको स्किन से निकालना होता है. ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप. तो उसके बाद हमको क्या करना है कि अप्लाई रबिंग अल्कोहल और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर. जहां पे उसने स्टिंग किया है वहां पे हमको रबिंग अल्कोहल अप्लाई करना है, या फिर कोई भी पेस्ट है सोडा और वाटर का, बेकिंग सोडा और वाटर का, उस पेस्ट को अप्लाई करना है. और आइस मतलब जो आइस भी होता है हम उसको भी यूज कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए उस एरियाज पे. पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारा रबिंग अल्कोहल है वो अगर नियर बाय आइस एरिया में कहीं पे स्टिंग हुआ है उस जगह पे हमको अल्कोहल का यूज नहीं करना है. ये हो गया हमारा फर्स्ट एड अगर हमें इंसेक्ट बाइट और स्टिंग हो रहा है. तो नेक्स्ट इज आवर फ्रैक्चर्स. अगर हमें कभी भी माइनिंग में फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है तो हमको उस टाइम पे कैसे फर्स्ट एड देना होता है. फर्स्ट इज फॉलो DRS ABCD. हमको DRS ABCD को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, डी मतलब होता है हमारा डेंजर, आर होता है हमारा रेस्ट, फिर एस होता है हमारा सेंड फॉर हेल्प, और ए होता है हमारा एयरवे, बी होता है हमारा ब्रीदिंग, सी होता है हमारा CPR, और डी होता है हमारा डिफिब्रिलेशन. तो इस चीज को हमको फॉलो करना पड़ता है. फिर उसका नेक्स्ट है कि आस्क द पेशेंट टू रिमेन एज स्टिल एज पॉसिबल. अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हमको पहले ये चीज ध्यान करना पड़ता है कि जो पेशेंट है वो जितना स्टिल हो सके रहे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फ्रैक्चर हो गया है तो आपको दर्द बहुत होगा और इस सिचुएशन में आदमी तड़पने लगेगा. तो उस सिचुएशन में कहीं वो चीजें और वर्स ना हो जाए, इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट है हमारा वो कितना स्थिर स्थिर मतलब कितना स्टेबल और कितना स्टिल रह सकता है, हमको उतना स्टिल उसको रखना है. दैट इज आवर सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल एनी ब्लीडिंग, कवर एनी वुंड एंड चेक फॉर अदर फ्रैक्चर्स. अभी हमको पहले क्या करना है कि अगर वो फ्रैक्चर के साथ साथ हमारा कहीं पे उसको ब्लीडिंग वगैरह भी हो रहा है, उस चीज को हमको कवर करना है. वो वुंड का ब्लीडिंग जो है उसको हम लोग को कंट्रोल करना है. दैट इज आवर थर्ड पार्ट. और हमको ये भी देखना है कि कहीं और पार्ट है क्या बॉडी पे जहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ है. So next is immobilize the broken bone by placing a padded splint along the injured limb. मतलब हमको क्या करना है कि हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ब्रोकन बोन है वो कहीं पे हिले ना, वो इमोबलाइज हो जाए, मतलब एक जगह पे रहे तो रहे, उसको कोई भी हिलाए ना. अभी इसके हम कैसे हेल्प कैसे कर सकते हैं इसको और बेहतर तरीके से ये काम हो, तो उसके लिए हम जहाँ पे ब्रोकन बोन हुआ है वहां पे एक पैडेड स्प्लिंट
रख सकते हैं जहाँ पे इंजर्ड लिम्ब के पास, ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए। दैट इज आवर फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर अ लेग फ्रैक्चर ऑल्सो इमोबिलाइज द फुट एंड एंकल एंड सपोर्ट द लिम्ब व्हाइल बैंडेजिंग। मतलब अगर हमारा लेग फ्रैक्चर हो रखा है तो उस सिचुएशन में हमको पैर को हिलाना नहीं है, पैर या एंकल को हिलाना नहीं है, और उस लिम्ब को एक सपोर्ट भी देना है और जब हम बैंडेज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चेक दैट द bandages are not too tight and watch for sign of loss of circulation to the limb every 15 minutes. अभी जो हम बैंडेज कर रहे हैं उसके ऊपर, वो बैंडेज इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पे इफेक्ट पड़े, और हमको तभी भी ये बैंडेज को थोड़ा सा टाइट नहीं, थोड़ा नॉर्मल वे से बांधना है। और उसके बाद भी हमको हर 15 मिनट में हमको ये चीज चेक करना है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल है कि नहीं। और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है सीक मेडिकल हेल्प। मेडिकल एड मतलब मेडिकल इमरजेंसी को आपने तो बुलाया था, तो उसी मेडिकल एड के लिए हम उसको मेडिकल में उसको भेज दें, ताकि उस चीज को आगे मेडिकल हेल्प मिल सके, मेडिकल असिस्टेंस मिल सके। सो नेक्स्ट इज आवर हेड एंड स्पाइनल इंजरी। हेड और स्पाइनल इंजरीज के टाइम पे हमको फर्स्ट एड क्या देना पड़ता है? तो फर्स्ट स्टेप इज आवर DRSABCD। ये चीज को हमको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज हमको एम्बुलेंस या फिर मेडिकल असिस्टेंस को बुलाना पड़ता है जितना जल्दी हो सके। थर्ड इज प्लेस द पेशेंट इन अ रिकवरी पोजिशन, carefully support their head and neck and avoid twisting or bending during movement। मतलब हमको क्या करना है, जब भी हेड या स्पाइनल इंजरी हो उस टाइम पे हमको पहले उस आदमी को एक रिकवरी पोजीशन में रखना है। एक रिकवरी पोजीशन में रखने के बाद हमको उसका जो हेड और नेक है उसको एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करना है बहुत केयर के साथ, ताकि उसको जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, उसको अगर हम कहीं पे उठा के लेके जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में उसके जो हेड और स्पाइनल है उसको कहीं पे ट्विस्ट या बेंड नहीं सहना पड़ेगा, या फिर वो कहीं पे ट्विस्ट या बेंड ना हो जाए मूवमेंट के टाइम पे। तो उस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो केयरफुली एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है हेड और नेक को। फोर्थ पॉइंट इज दैट एंश्योर द पेशेंट्स एयरवे इज क्लियर एंड ओपन। मतलब उसका जो पेशेंट का एयरवे जो है वो क्लियर और ओपन है, वो सांस ले पा रहा है कंफर्टेबली, उस चीज का भी ध्यान रखना है। और जैसा कि हमने थर्ड पॉइंट में बोला था, वो चीज हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको पेशेंट का हेड और नेक जो है उसको स्टेडी रखना है, और हम जितना प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो जितना भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको उतना प्रिवेंट करना है, ताकि जो हमारा स्पाइनल है वो हमारा ट्विस्ट या फिर बेंड ना हो जाए। मतलब जब भी ऐसी इंजरी होती है उस टाइम पे हमको मेक श्योर करना है कि हमारा जो स्पाइन है वो कभी भी ट्विस्ट या फिर बेंड ना हो। उसको जितना स्टिल रख सकते हैं हम लोगों को उतना स्टिल रखना है, वरना ये जो इंजरी है वो और भी सीरियस हो सकती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज और डायबिटीज। डायबिटीज में बेसिकली क्या करना होता है, पहले तो हमें सीन सर्वे करना है। सीन सर्वे में हमको सेकंड पार्ट क्या करना है कि हमारा जो कैजुअलिटी अगर वो जिंदा है, मतलब जिंदा मतलब कॉन्शियस है, कैजुअलिटी हमारा मतलब वो होश में है, तो उस टाइम में हम लोग उसे पूछना है कि क्या हुआ अचानक से, वो बताएगा कि मेरे को डायबिटीज है ऐसा। थर्ड इज अ डायबिटिक कैजुअलिटी मे हैव ग्लूकोज टैबलेट्स फॉर ट्रीटिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हेल्प देम टेक देयर टैबलेट्स। उस इंसान को पता होगा कि उसको डायबिटीज है, तो उस सिचुएशन में उसने अपने पास ग्लूकोज टैबलेट्स रखे होंगे, तो उसको वो टैबलेट्स लेने में हेल्प करना है। फोर्थ पॉइंट इज इफ ग्लूकोज टैबलेट्स आर नॉट अवेलेबल यूज अदर टाइप्स ऑफ डायट्री। मतलब अगर हमारा ग्लूकोज टैबलेट उस आदमी ने नहीं लिया तो दूसरे टाइप के जो भी मेडिकेशन हमारे पास हैं वो उसको प्रोवाइड किया जाए, और उसके बाद उसको मेडिकल हेल्प में भेज दिया जाए। तो ये हो गया हमारे डायबिटीज के बारे में। So by this we have finished our topic, which was mining first aid. So I hope you understood this topic, and thank you from Mind Magnet.